नीट 2025 का यह क्वेश्चन डी ब्रोई वेवलेंथ से है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम है आपके पास और हाइड्रोजन एटम का n=2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और आपको बताना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका डी ब्रोई वेवलेंथ कितना है। आपको और इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि बोर रेडियस = 0.052 नैनोमीटर है। अब देखिए बोर मॉडल में बोर ने क्या कहा, 1913 में उसने मॉडल दिया, उसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये जो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है और ये जो चक्कर लगाता है वो किसी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता। उसने उसके लिए स्पेसिफाई किया कि केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिस ऑर्बिट के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम n × h/2π होगा। जो ऑर्बिट इसको सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्बिट में लगा सकता है, किसी भी ऑर्बिट में नहीं लगा सकता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी का इक्विवेलेंट है, आप ये कह सकते हो, इसी का इक्विवेलेंट आया 1923 में लुइस डी ब्रोगली से। उसने ये कहा कि वेव और पार्टिकल ये दोनों ड्यूअल होते हैं, यानी कि वे पार्टिकल जो है सो वेव भी हो जाएगा और पार्टिकल भी रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल तो है लेकिन ये वेव भी रहेगा, और जब वेव रहेगा तो जब मान लीजिए पहला ऑर्बिट में है तो वेव रहेगा तो उसे कम से कम एक वेव तो बनाना पड़ेगा, उसे एक वेवलेंथ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रहेगा n=2 रहेगा, n=2 में रहेगा तो यहाँ पर 2 वेव बनाएगा, यहाँ पर 3 वेव बनाएगा। तो देखिए इसका रेडियस कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है, 2πrn, और 2πrn में इसको 2 वेव देना है तो 2 × λd उसका वेवलेंथ हो गया। और यहाँ पर ये आपका जो है सो मैंने दिखाया यहाँ पर बना के कि कैसे 2 वेव दिखेगा। एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, और चूंकि यहाँ पर ऑर्बिट एक ही जगह में है तो ये वेव जो है सो स्टेशनरी वेव होगा, यानी स्टैंडिंग वेव होगा, ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ से आप लैम्डा डी का वैल्यू जो कि डी ब्रोई वेवलेंथ है वो निकाल लीजिए, 2πrn/n, n के वैल्यू 2 रखिए और तो लैम्डा डी आ गया π × r2। अब r2 सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस कितना होता है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो बोर मॉडल से आता है कि Rn = n² × z × a0। n 2 रख दिए तो यहाँ पर a0 का वैल्यू भी दे दिया है, तो इस तरह से आपको सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस पता हो गया। और तब लैम्डा डी = 2π × सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, ये इतना वैल्यू आया। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 4 12 × 0.05 सो 60/100 सो 0.6 के करीबन आएगा। एक्चुअली यहाँ पर 0.65 नैनोमीटर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।